दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ी अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ YouTube प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले देख रहे हैं आप दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने कल कहा था, जब चिकित्सा मंत्री आज बैठक लेने वाले थे, कल के वीडियो में ही बता दिया था कि भर्तियों पर भी बात होगी। हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कल के वीडियो पर कि इसमें आपने जो खबर बताई उसमें तो भर्तियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों आरएनएस का दावा एक बार फिर से सही साबित हुआ है आज। जैसा कि मैंने कल बताया था कि भर्तियों पर भी चर्चा होगी और भर्तियों पर चर्चा हुई है। जी हाँ दोस्तों, 2713 पदों की पद वृद्धि होगी भर्तियों में। ये बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, सबसे पहले बता रहा हूं, पूरी खबर बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों परमानेंट भर्तियां जो चल रही हैं 20,546 पदों पर 8 कैडर्स की, उन पर भी चर्चा की गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सबसे पहले आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय चैनल, सबसे प्रामाणिक जानकारी। तो आइए दोस्तों बताते हैं क्या कुछ अपडेट है और इस अपडेट के मायने क्या हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि आरएनएस ने जो कल बताया वैसा हुआ या नहीं, ये आप लोगों को लिखना है। यहां पर देखिए, सबसे पहले ये मीटिंग का फोटो आप लोग देखें। यहां पर देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये एनएचएम के जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र सोनी जी हैं, ये सुब्रा मैम है। बाकी दोस्तों मैं परिचित नहीं हूं नामों से, लेकिन आप लोग देखें चिकित्सा मंत्री में पहली बैठक में दी प्रस्ताव को मंजूरी। एनएचएम में जो संविदा नर्स की भर्ती है, जीएनएम की, संविदा एएनएम की भर्ती है और सीएचओ की भर्ती है, उसमें पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सीएचओ, एएनएम, जीएनएम, संविदा जो भर्तियां हैं उनमें पदों की वृद्धि की जाएगी। और अब ये जो भर्तियां हैं 9890 पदों पर होंगी। 10,000 के करीब भर्तियां होने वाली हैं। तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किंवसर ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग यानी आज बैठक ली और पहली बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2022 और 2023 में विज्ञापित जो संविदा नर्स भर्ती है, एएनएम की भर्ती और सीएचओ की भर्ती, उसमें 2713 पदों पर पद वृद्धि को मंजूरी दी है। और इन भर्तियों का जो प्रस्ताव है दोस्तों वो यहाँ पर भिजवाया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। अब देखिए दोस्तों, बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस मैम सुब्रा सिंह ने चिकित्सा मंत्री को बताया कि वर्ष 2023 में यानी कि जो 1588 पद थे जीएनएम के, वो दोस्तों उनमें 750 पद बढ़ाए गए हैं। कितने? जीएनएम में 750, ठीक है, 750 पद बढ़ाए गए हैं। क्यों बढ़ाए गए हैं इसका मैं रीजन बता दे रहा हूं। अगर दोस्तों 50% से ज़्यादा पद बढ़ाए जाते तो इनके फॉर्म वापस से रीओपन करने पड़ते, इसलिए इन्होंने 1588 का आधा अगर आप लोग करेंगे तो आधे से भी थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो 750 पद बढ़ाए हैं, 1588 अब हो गए हैं 2338। और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, एएनएम के जो 2058 पद थे उनके आधे से कम बढ़ाए हैं। 2058 का आधा 1000 कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर 1000 पदों की वृद्धि की है। तो एएनएम के पद बहुत शानदार हो गए हैं। 3058 यानी कि पिछली एनएचएम एएनएम की भर्ती थी 2016 की, उससे करीब 300 जो पद हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। पिछली बार 2700 के आसपास पद थे एनएचएम 2016 एएनएम में, और इस बार 3058 पद हो गए हैं। हालांकि जीएनएम की जो भर्ती है 2338 पदों पर होगी, 1588 के स्थान पर 750 और पद बढ़ाए गए हैं। वहीं दोस्तों सीएचओ की जो भर्ती है 3531 जो पद थे, जिसका पेपर 3 मार्च को होना है, पिछली बार आउट हो गया था, उसमें 963 पद बढ़ाए गए हैं। मैंने कल कहा था आप लोगों को किसी वीडियोज में कि अभी तक पद वृद्धि की बात नहीं है, लेकिन आज दोस्तों इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, यानी कि पद बढ़ने का जो प्रस्ताव है आज लाया गया है और पदों में वृद्धि हो गई है। तो सीएचओ के पद अब 9444, ठीक है, 4494 हो गए हैं। और 7177 कुल पद थे पहले, यानी 3531 को जोड़ लो, 1588 को जोड़ लो, 2058 को जोड़ लो, ये 7177 थे। अब इसमें 2300 से ज़्यादा पद बढ़ा दिए गए हैं, तो ये अब हो गई 9890 पदों पर भर्ती। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये प्रस्ताव है कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा जाए, क्योंकि तीनों ही भर्तियां हैं, उनकी एजेंसी कर्मचारी चयन बोर्ड है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड इनकी संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देगा। संशोधित विज्ञप्ति का मतलब है पद जो है बढ़ाए गए हैं और जो टोटल पद हो गए हैं उनको कैटेगरी वाइज बढ़ा करके दिखाया जाएगा। फोरम रीओपन किसी भी भर्ती के नहीं होंगे। बेसिकली बात यह है 50% से ज़्यादा अगर पद बढ़ा दिए जाते हैं तो फोरम रीओपन किए जा सकते हैं।
लेकिन अब ये 50% से कम जो पद हैं वो बढ़ाए गए हैं, इसलिए CHO, ANM, GNM किसी भी भर्ती में जो है फार्म रीओपन नहीं होंगे। 6 घंटे ये बैठक चली है और इसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री जन मन, 108, 104 एम्बुलेंस सेवा, आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, HIV एड्स, तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई। साथ ही विभाग के कार्मिकों एवं भर्तियों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। देखिए यहाँ पर मैंने जिस तरीके से कहा था कि भर्तियों पर चर्चा होगी, पद वृद्धि के साथ साथ देखिए भर्तियों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई है। क्या चर्चा हुई है वो तो देखिए CM जो श्रीमान जो चिकित्सा मंत्री हैं वही जाने या अधिकारी जाने क्या बात की गई, क्योंकि वहां पर हम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन भर्तियों के मामलों में भी चर्चा हुई है। तो ये यहां पर देखिए चिकित्सा मंत्री का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग जनसेवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदेश के नागरिकों को मिले, ये यहां पर इनकी सोच है। तो ये यहां पर आप लोग देखें। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। पैरामेडिकल और चिकित्सक जो स्टाफ है नियमित रूप से उपस्थित रहें, समय पर आएं, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता हो। इसका मतलब यह है कि चिकित्सा मंत्री जी जो हैं ये चाहते हैं कि जो पर्याप्त जो स्टाफ है वो यहाँ पर मिले। चिकित्सा संस्थानों में नहीं रही दवाओं की कमी, इस बारे पर भी बात की गई है। मिलावट पर सख्त कार्रवाई की भी बात की गई है और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्थिति में तेजी लाई जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। और बैठक में राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की जो CEO हैं सुची त्यागी, इन्हें भी जानकारी दी भारत स्वास्थ्य चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में। और NHM के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, NHM के अतिरिक्त निदेशक जो हैं प्रियंका गोस्वामी, इनके बारे में भी जानकारी दी है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त की सबसे पहले RNS आपको बता रहा है। और जैसा कि दोस्तों मैंने कल ही कहा था कि कल भर्तियों पर भी चर्चा की जाएगी और चर्चा हुई है। ये आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और RNS का दावा एक बार फिर से सही निकला है। कल जिस तरीके से खबर आई थी कि चिकित्सा मंत्री बैठक लेंगे जिसमें योजनाओं का जिक्र था, लेकिन मैंने योजनाओं से अलग भी बात आप लोगों को बताई थी कि भर्तियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो 2 गुड न्यूज, परमानेंट भर्तियों पर भी चर्चा की गई है, साथ में जो CHO है, ANM है, GNM है, उस भर्ती में भी पद बढ़ाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और RNS YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आपको सच्ची, अच्छी, प्रमाणिक, सबसे तेज, सबसे सटीक खबरें चाहिए। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।